हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 27 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू प्रेसाइड ओवर द राज्यसभा। तो ऐसी कौन सी पहली महिला है जिन्होंने प्रेसाइड किया है राज्यसभा को। पहले हम स्टूडेंट समझेंगे कि राज्यसभा क्या होता है एंड उसको कौन प्रेसाइड करता है। ठीक है, तो जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, उसको आप जानते हैं कि वो तीन चीजों से मिलके बनता है। बेसिकली थ्री बॉडीज होते हैं जो पार्लियामेंट को बनाते हैं। एक तो होता है हमारा लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा, और एक होता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कोई भी अगर आप बिल लाते हैं या कुछ भी लाते हैं तो ये तीनों चीजों से होकर उसको गुजरना होता है, तभी जाके वो लॉ बन पाता है। ठीक है, तो जो लोकसभा होता है उसका प्रेसिडेंट कौन होता है, उसका हेड कौन होता है, तो वो होता है स्पीकर। ठीक है, और जो राज्यसभा होता है, जो हमारा मेन फोकस एरिया रहेगा राज्यसभा, उसका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं चेयरमैन। ठीक है, तो ये होता है चेयरमैन। और अगर कभी मान लीजिए चेयरमैन बीमार है या उसकी तबीयत ठीक नहीं या जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो फिर जो प्रेसिडेंट होता है या जो प्रेसाइड करता है वो होता है डिप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, तो उसको डिप्टी चेयरमैन करता है। अच्छा, मान लीजिए ऐसा केस आ जाता है कि दोनों ही बीमार हो गए हैं या दोनों ही कहीं चले गए हैं और कोई मीटिंग है, इंपॉर्टेंट है राज्यसभा की, और उसको प्रेसाइड करने के लिए कोई चाहिए, तो ऐसे केस के लिए चेयरमैन क्या करते हैं कि एक पैनल बनाते हैं। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन का। ठीक है, एक पैनल बनाते हैं वाइस चेयरपर्सन का, और वो जो चेयरपर्सन होते हैं उसमें से ही कोई एक क्या करता है कि ये जो प्रेसिडेंटशिप है वो लेता है और मीटिंग को कंडक्ट कराता है, जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उसका कोई एक मेंबर ये जो राज्यसभा है उसकी मीटिंग को कंडक्ट कर देगा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो ये क्यों न्यूज में रहा इतना ज्यादा, ये कि जो ये वाइस चेयर पर्सन का ये जो पैनल है उसमें एक वुमेन चेयरपर्सन थी जो कि नागालैंड से थी, और उनका नाम था एस फैनगोन कोन्यक। ठीक है, तो जब जो हमारे चेयरमैन है या वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप ढांकार, जब वो नहीं थे तो उनके एब्सेंस में ऐसा पहली बार इन द हिस्ट्री हुआ कि किसी वुमेन मेंबर ने प्रिसाइड किया राज्यसभा को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा और इस क्वेश्चन में आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस फेनगनॉन कोन्यक। ठीक है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली वुमेन अपॉइंटेड है राज्यसभा में नागालैंड की तरफ से। इससे पहले ऐसी कोई भी वुमेन नहीं थी जो नागालैंड के साइड से अपॉइंटेड हो और उसने मतलब कि प्रिसाइड किया हो अ, राज्यसभा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ। तो आईएमएफ वो बॉडी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि क्या करती है, फोरकास्ट करती है, एक प्रोजेक्शन करती है जीडीपी ग्रोथ का। ठीक है, तो इंडिया के लिए उसने पहले जो फोरकास्ट किया था वो था 5.9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, बट अभी रिसेंटली उसने रिवाइज करके उसको 6.1% कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है वो है 6.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इनॉग्रेटेड द हेली समिट 2023 एंड उड़ान 5.2। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक उसका जो इस समिट का जो इनविटेशन था, जो एडवर्टीजमेंट था, वो मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये फिफ्थ हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2023 था। हेली जो है वो हेलीकॉप्टर वर्ड का ही शॉर्ट है, तो ये जो पूरा नाम था इस समिट का वो था हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2023। जैसे आपको पता होता है स्टूडेंट्स की, हमें जब बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है और लोग भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, जैसे कि वैष्णो देवी की यात्रा हो गई, अमरनाथ हो गया, तो आजकल हेलीकॉप्टर सर्विसेज चलना शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है, 2019 से ये जो हेली समिट है वो होना शुरू हुआ था, और ये फिफ्थ संस्करण था, इसका पांचवी बार ये कंडक्ट हुआ था। इसमें क्या है कि जो मेन फोकस था वो ये था कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है, मतलब रीजन टू रीजन जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट, यही इसकी थीम भी थी। रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट।
और इसमें सिर्फ हेली समिट ही नहीं, उसके साथ उन्होंने उड़ान 2.5.2 स्कीम को भी लॉन्च किया, और एक हेली सेवा ऐप, वो वाला एप्लीकेशन जिससे आप लोग हेलीकॉप्टर वगैरह बुक करते हैं, वो भी किया। और ये कौन से स्टेट में हो रहा था, तो ये मध्य प्रदेश में ये 5th हेली समिट कंडक्ट हुआ। और किसने किया इसको कंडक्ट, जो हमारा क्वेश्चन था, इनॉग्रेट किसने किया, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, ये कौन है, ये हमारे मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन एंड स्टील के, तो इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉर्डर फैसिलिटेटेड द फर्स्ट एवर रुपी ट्रेड शिपमेंट टू बांग्लादेश। अच्छा, अभी आप लोग स्टूडेंट देख रहे होंगे कि बहुत न्यूज में है, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रेड है वो रुपी ट्रेड हो, मतलब रुपीज में ही वो ट्रेड कंडक्ट हो सके। ठीक है, ताकि क्या हो कि जो हमारा ये डिपेंडेंस है यूएस डॉलर पे वो कम हो जाए, और जो हमारा रीजनल करेंसी रुपीज है वो स्ट्रेंथन हो सके ट्रेड के पर्पज से। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट सक्सेस है इससे रिलेटेड जो मिल गया है, वो मिला है हमें बांग्लादेश के साथ। हम 1.23 करोड़ का एक शिपमेंट जो है, वैल्यू शिपमेंट जो है, वो ट्रेड कर रहे हैं रुपीज में ही। अभी क्वेश्चन पूछता है कि किस बॉर्डर से ये हो रहा है, तो ये हो रहा है पेट्रापोले बॉर्डर, ये इसका आंसर हो जाएगा पेट्रापोल बॉर्डर। ये वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश कनेक्ट करता है, उस बॉर्डर का नाम है पेट्रापोल बॉर्डर। इसके थ्रू ये पहला हमारा ऐसा ट्रेड है जो कि रुपीज में हम कंडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सेंट्रल अफ्रीकन नेशन है जिसने अभी हेडलाइंस बनाया है लॉन्च करने के वजह से डेप्ट फॉर नेशन स्वैप इनिशिएटिव। हम समझेंगे स्टूडेंट कि ये डेप्ट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव क्या होता है। डेप्ट का मतलब तो आप समझते हैं एक तरह का लोन होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि नेचर के कंजर्वेशन के लिए जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, वो डेवलप्ड नेशन हो गया या ऐसा कोई इंसान जो पैसा देना चाह रहा है नेचर को बचाने के लिए, उससे एक डेप्ट रिलीफ लेता है, और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो इसको देते हैं किस चीज में, इन एक्सचेंज की वो कमिटमेंट करें कि वो सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेंगे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कैसे, जैसे कि वो जो इनका इकोनॉमी है वो डीकार्बनाइजिंग बनाएंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन का कुछ भी हो उसको कम करके, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, और सेफ गार्ड करेंगे अपने बायोडाइवर्स इकोसिस्टम को। ठीक है, तो अगर ये सारी कमिटमेंट अगर कोई कंट्री देता है तो वो ये डेप्ट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव के लिए एलिजिबल है। तो अभी पूछा जा रहा है कि कौन सा सेंट्रल अफ्रीकन नेशन है जिसने ये चीज अपना लॉन्च कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेबॉन। देखिए यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी किया। ठीक है, तो गेबॉन वैसा पहला वो हो गया अफ्रीका में जिसने ये डेप्ट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल आईपीआर पॉलिसी इज रिलेटेड टू विच यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, हम समझेंगे नेशनल आईपीआर पॉलिसी क्या है। उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी मैनेजमेंट, IPRPM क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको कवर करता है। उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे जो अब हम लोग पेटेंट कराते हैं ना, मतलब कोई अपनी स्पेशल चीज है उसको हम पेटेंट करा लेते हैं कि वो सिर्फ हमारा है। ठीक है, अगर कोई और हमारा नाम या कुछ भी यूज करेगा तो देन उसको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, हम जो चाहे वो एक्शन ले सकते हैं। ट्रेडमार्क होता है, जो हमारी इंडस्ट्रियल स्पेशल डिजाइन्स होती है उसको लेके होता है। कॉपीराइट हम कराते हैं, यूट्यूब हो गया, कहीं पे भी कोई हमारा डाटा है उसका हम अपना कॉपीराइट कराते हैं पर्सनल। GI टैक्स मिलते हैं, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन है, या ट्रेड सीक्रेट्स है, या बहुत सारा प्लांट वेराइटीज है जो मेडिकल पर्पज से यूज हो रहा है, तो उसको लेके ये जो बिजनेसेस से रिलेटेड ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, इसके से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो IPRPM है वो कवर करता है। ठीक है, तो अब ये जो नेशनल आईपीआर पॉलिसी क्या है, तो ये 2016 में लॉन्च की गई थी। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसने क्या किया है कि ये जितने भी 8 के 8 हैं उसको एक वन यूनिफाइड विजन डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट में ला दिया है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो नेशनल आईपीआर पॉलिसी है इसको किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर रखेंगे, क्योंकि बेसिकली सब कुछ ट्रेड रिलेटेड ही है इसमें, या इंडस्ट्री रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड द इलीगल माइग्रेशन बिल।
तो अभी ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली पास किया है एक बिल अपने पार्लियामेंट में जो कि इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड है? तो मैंने यहाँ पे मैप लगा रखा है, आप समझ जाएंगे। देखिए ये जो है ये यूके का मैप है, और ये जो है यहाँ पे फ्रांस है, ये बेल्जियम है, और ये इंग्लिश चैनल है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो यहाँ से बेल्जियम का ये जो इलाका है, और ये जो इंग्लैंड जो पहुंचता है, यूके पहुंचता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है। और अक्सर लोग, ये छोटे बोट्स जो होते हैं वो बहुत आराम से यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं। इवन लोग, बहुत बार तैरने का कंपटीशन भी होता है यहाँ पे। तो जो छोटे बोट्स हैं वो बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन कर रहे थे यूके में। तो इसको लेके जो यूके की गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, अभी अपने पार्लियामेंट में एक इलीगल माइग्रेशन बिल पास किया है, ताकि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, और इसका प्रोटेक्शन किया जा सके इस एरिया का। तो अभी अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये लॉ बन जाएगा, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स मेरे तरफ से आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।